जगन्नाथ, जय श्री श्याम, जय राम जी की। क्रांति उड़ीसा मीडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं नंदकिशोर जोशी। सभी दर्शकों से अनुरोध है, कृपया इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें एवं बेल बटन अवश्य दबाएं, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव की, जो इसी साल होने हैं, साल के अंत में। उसी चुनाव के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। नवंबर में होने हैं और वहाँ के जो व्यवस्था है, हर 4 साल में एक बार चुनाव होता है। जैसे यहाँ पर हमारे देश में पार्लियामेंट का, असेंबली का या पंचायत का, ये सबका 5 साल में होता है। वहाँ की व्यवस्था के अनुसार से, वहाँ के संविधान के अनुसार से हर 4 साल में राष्ट्रपति का चुनाव होता है। और इस बार चुनाव में सबसे बड़ी भूमिका निभाने वाली है वहाँ की नचनिया, गायिका, सुपरस्टार टेलर स्विफ्ट, उसका नाम है। वो वहाँ की नचनिया है, गायिका है, सुपरस्टार है, सुंदरी है, सब कुछ है। और वो जिसको चाहेगी वही आदमी वहाँ राष्ट्रपति चुना जाएगा। आज हम इसी विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं। दरअसल क्या है कि पूरे विश्व को डेमोक्रेसी के बारे में गाहे बगाहे सबको ज्ञान देता फिरता है अमेरिका कि डेमोक्रेसी किसे कहते हैं, डेमोक्रेसी कैसा होना चाहिए, कैसा नहीं होना चाहिए, डेमोक्रेसी ही सर्वश्रेष्ठ शासन तंत्र है। बहुत सारा ज्ञान देता रहता है। और उसी के देश में वहाँ राष्ट्रपति जो चुनाव होता है, वो वहाँ का सर्वोच्च चुना हुआ प्रतिनिधि होता है। और राष्ट्रपति चुनाव के जो सर्वोच्च चुनाव में जो वोटिंग होगी, वहाँ की जनता का मूड देखने के लिए वहाँ की एक प्राइवेट सर्वे एजेंसी ने सर्वे किया है। और 1500 लोगों के बीच में वो सर्वे किया है, प्राइवेट। यहाँ भी हमारे हिंदुस्तान में भी सर्वे होता रहता है इलेक्शन के पहले। पॉपुलर वोट किसको कितना जाएगा, किसको इतना आएगा, क्यों होगा, क्या कारण से होगा, इत्यादि इत्यादि। यहाँ भी होता है, वहाँ भी होता है। तो वहाँ 1500 लोगों के बीच में सर्वे किया गया। और वो 1500 लोगों के बीच में जो सर्वे किया, जिस कंपनी ने किया, उसमें 55% अमेरिकी मतदाता वोटर ने जवाब दिया कि हम तो भैया ना तो रिपब्लिकन और ना ही डेमोक्रेट, 2 पार्टी है वहाँ की, एक रिपब्लिकन एक डेमोक्रेट, हम उनसे कोई हमारा लेना देना नहीं है। हमारी तो महानायिका, सुपरस्टार, सुपर मॉडल, गायिका, सुंदरी टेलर स्मिथ, जिनका नाम है टेलर स्विफ्ट, जिनका नाम है, वो जिसको बोलेंगी हम लोग उसको वोट देंगे। 55% लोगों ने बोला है। अगर इसी को हम लोग पकड़ें कि अमेरिका की पॉपुलेशन जैसे 35 करोड़ है, उसके अंदर में समझिए कि जो बालिग हैं, जिनकी एज 18 से ऊंची है, उसी को आधार पर मानकर हम लोग अगर वोटर देखते हैं, तो उसमें जितने वोटर हैं वैलिड, समझिए कि 20 करोड़ वोटर हैं। 20 करोड़ में 55%, तो रफली समझिए 11 करोड़ पकड़िए रफली। तो 11 करोड़ लोग बोलते हैं, वहाँ के 55% वोटर बोलते हैं कि हम लोग टेलर स्विफ्ट को पसंद करते हैं। टेलर स्विफ्ट जिसका नाम लेगी, हम उस पार्टी के उम्मीदवार को आगामी राष्ट्रपति चुनाव में अमेरिका में वोटिंग करेंगे और उसी को जिताएंगे। इसका मतलब साफ है कि अमेरिकन लोगों को क्या तो अपना भेजा नहीं है, मसाला उनका जो दिमागी मसाला वो कमजोर है, भेजा नहीं है। नचनिया के, सुपरस्टार के, नचनिया के, गायिका के, सुंदरी के बोलने पर अगर वो वोट करेंगे, वो भी देश का भाग्य विधाता, राष्ट्र निर्माण जो करते हैं, वो राष्ट्रपति चुनाव में अगर ये लोग वोटिंग करेंगे एक नचनिया के बोलने पर, इसका मतलब अमेरिकन लोगों का मानसिक दिवालियापन हो गया है। उनका और दिमाग उमा कुछ है नहीं, दिमाग कुछ काम ही नहीं करता, वो मानसिक दिवालिये के शिकार हो चुके हैं। ये तो हालत अमेरिका की है, जो खुद को सुपर बॉस समझता है,
पूरे दुनिया में बोलता है कि मेरी हुकूमत चलेगी, मैं ही दुनिया का पुलिस हूं, जैसा मैं चाहूंगा वैसा करूंगा, करता भी है। बहुत सारे देशों में वो करता भी है। दखल अंदाजी, बदमाशी, गुंडागर्दी, दादागिरी, वो जितना भी सब जो भी है ये सब अमेरिका करता है पूरी दुनिया में। देशों को लड़ाता है, एक को 10 फाइटर प्लेन देगा, दूसरे को 12 दे देगा, एक को F-16 दे देगा, दूसरे को F-18 दे देगा। ये सारे दुनिया में दंगा फसाद कराना, देशों के बीच में झगड़ा फसाद कराना और लड़ाई कराना, युद्ध कराना, ये सारे जितने भी दुनिया में हो रहे हैं सबके पीछे अमेरिका का ब्रेन है और अमेरिका का हाथ है। और अमेरिका को चला रहा कौन है? ये जो बोलते हैं सारी दुनिया में लोग कि अमेरिका प्रेसिडेंट इज द मोस्ट पावरफुल पर्सन ऑफ द वर्ल्ड, बोलते हैं, मीडिया वाले भी बोलते हैं, दुनिया भर के नेता लोग भी बोलते हैं। और अमेरिका का जो प्रेसिडेंट आज के टाइम में जो है जो बाइडेन, उम्र 80 साल, बूढ़ा 10 कदम भी चल नहीं पा रहा है। अपने हिसाब से 10 कदम भी वो चल नहीं पा रहा है बूढ़ा, 11वें कदम पर लुढ़क जाता है। स्टेज के ऊपर अगर वो उठता है भाषण देने के लिए तो 2 आदमी उसको उठाते हैं, सीढ़ी चढ़ाते हैं, फिर उससे भाषण होता है, फिर उसको नीचे भी उतारते हैं। कई बार स्टेज पर भी गुड़ जाता है बूढ़ा, लुढ़क जाता है। अगर वो किसी को माला पहनाना होता है तो पीछे से माला पहना देता है, सामने से नहीं पहना के, क्योंकि मेंटल डिप्रेशन है वहां के राष्ट्रपति का। और शून्य में हाथ मिलाता रहता है। कोई आदमी स्टेज पर नहीं है या दूसरा आदमी 10 फुट दूर पर बैठा है, तीसरा आदमी 20 फुट दूर पर बैठा है, यह हाथ बढ़ा देता है हाथ मिलाने के लिए। मतलब मेंटल डिप्रेशन जो जिस व्यक्ति का हो वो वहां का राष्ट्रपति है, उसका नाम है जो बाइडेन। और वहां का क्या हकीकत है, वहां शासन की व्यवस्था कैसे चलती है? एक थे बराक हुसैन ओबामा, आज से 12 साल पहले वो चुनाव जीतकर राष्ट्रपति बने थे बराक हुसैन ओबामा। वो पक्का इस्लामी जिहादी है ये बराक हुसैन ओबामा। और उसने जब सत्ता संभाली 2 बार 4-4 साल के 2 टर्म बराक हुसैन ओबामा में जीता, 8 साल जीते। तत्पश्चात आए ट्रंप, डोनाल्ड ट्रंप, रिपब्लिकन पार्टी के। बराक हुसैन ओबामा डेमोक्रेटिक पार्टी के हैं और आज जो जो बाइडेन है वो भी डेमोक्रेटिक पार्टी के हैं। तो वो आज जो जो बाइडेन है उसको वो एक्चुअली जैसा हमारे देश में मनमोहन सिंह जैसे शासन कर रहे थे, मनमोहन सिंह सरकार चला रहे थे और उसके पीछे पर्दे के पीछे थी सोनिया गांधी। सोनिया गांधी जैसे भारत को चलाई है 2004 से 2014 के बीच में 10 साल वही सुपर प्राइम मिनिस्टर थी भारत की। और उसके बूढ़े युवराज, इन दोनों मां बेटों ने 10 साल भारत पर शासन किया, नाजायज तरीके से, संवैधानिक तरीके से, कानूनी तरीके से नहीं, नाजायज तरीके से। और सारी पावर की सत्ता इन्हीं के हाथ में रही, चाबी पूरी इन्हीं के हाथ में रही। वैसे ये जो बाइडेन जो है 80 साल का बूढ़ा, चल फिर नहीं पा रहा है और उसका पूरा शासन प्रशासन वहां पर बराक हुसैन ओबामा चलाता है अमेरिका में, पर्दे के पीछे। जैसे यहां सोनिया गांधी चलाती थी, राहुल गांधी चलाते थे, सेम स्टोरी अमेरिका में है। वहां पर्दे के पीछे ओबामा चलाता है अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन 100%। जो बाइडेन की कुछ नहीं चलती और वो भी जिहादी मानसिकता से भरा है ये जो बराक हुसैन ओबामा। और वो उसने क्या पॉलिसी अभी लागू की है, उसने मतलब अभी जितने भी दुनिया भर के जितने भी जिहादी लोगों को सबको अमेरिका में इलीगली माइग्रेंट्स करा रहा है गैर कानूनी तरीके से, मैक्सिको के जरिए से, क्योंकि मैक्सिको का बॉर्डर लगता है अमेरिका के संग, तो मैक्सिको के जरिए से ओपन बॉर्डर है, मैक्सिको के जरिए से वो सबको घुसपैठ करा रहा है जो बाइडेन, ये बराक हुसैन ओबामा, कि चले आओ अमेरिका में। और ज्यादातर लोग जो जाते हैं बड़ी संख्या में वो जिहादी हैं, मुस्लिम कंट्रीज से लोग जाते हैं वहां पर, और बाकी लोग भी जाते हैं, चाइनीज लोग भी बड़ी संख्या में, लाखों की संख्या में चाइनीज लोग भी घुसपैठ कर चुके हैं अमेरिका में। और उससे कई गुना ज्यादा तो जिहादी मानसिकता भरे वाले लोग पूरे मिडिल ईस्ट से, मुस्लिम कंट्री से, अरेबियन कंट्री से, सेंट्रल एशिया से लाखों की संख्या में अमेरिका पहुंच चुके हैं। और सबका मास्टरमाइंड है उनको इलीगल इमिग्रेंट्स कराने के लिए, वहां रिफ्यूजी भर्ती करने के लिए, सबका मास्टरमाइंड होता है बराक हुसैन ओबामा। वो चाहता है कि यहां भी अराजकता हो पूरे अमेरिका में और हमारे जो जिहादी भाई हैं पूरे छा जाएं अमेरिका में और सब कुछ
वहाँ जिहाद के हिसाब से हो। इसीलिए तो वो सब ऐसे ऐसे प्लानिंग करता है कि कोई भी बंदा जो इस जिहादी मानसिकता का है और अमेरिका आना चाहता है उनको मोस्ट वेलकम। वो जो क्या करते हैं, फिर लाखों की संख्या में आ गए हैं और आ भी रहे हैं, क्या करते हैं, वहाँ फुटपाथ पे रहते हैं, तंबू तान के रहते हैं, वहाँ की लड़कियों को छेड़ते हैं, उनके साथ में दिन दहाड़े बलात्कार करते हैं, सब कुछ कुकर्म वहाँ पर जाके वो लोग करते हैं। और बोलने वाला, टोकने वाला, रोकने वाला वहाँ कोई नहीं। ये तो अमेरिका की हालात है। और अमेरिका की और भी मैं बात बताऊं, 35 करोड़ वहां की पॉपुलेशन है, 70 करोड़ बंदूक है वहां पर। मतलब हर आदमी के ऊपर 2 बंदूक है, वो लीगल भी है, इलीगल भी है। इतनी तो बंदूकें इतनी तो सारी दुनिया में नहीं होगी जितनी बंदूकें अमेरिका के पास है, लीगल भी और इलीगल भी अमेरिकन लोगों के पास है। छोटा नन्हा बच्चा भी दूसरी तीसरी चौथी क्लास में जो पढ़ता है अमेरिका के स्कूल में जाता है, वो भी पॉकेट में बंदूक लेके जाता है। अगर जरा सा भी टीचर के साथ में उसकी तकर मकर हुई, टीचर को ठाए ठाए, टीचर को क्लासरूम में ही शूट कर देता बच्चा, छोटा बच्चा जो तीसरी चौथी क्लास का है। जो अगर उसके सहपाठी के साथ में झगड़ा हुआ तो उनको क्लासमेट को भी ठाए ठाए। माने ये मेंटालिटी है अमेरिकन लोगों की। और तो वैसा ही होगा, जिस देश का राष्ट्रपति एक चुनाव में 55% वोट जिसके हाथ में रहेंगे, नचनिया के हाथ में, तो वहां की तो सरकार वैसी होगी, शासन वैसा, प्रशासन वैसा, और जनता भी वैसा ही होगी। और मैं मजेदार बात आपको बताऊं, पिछले करीब 20-25 साल से वहां पूरे अमेरिका में एक भी नया एयरपोर्ट नहीं हुआ है। वहीं पिछले 20-25 साल में पूरे अमेरिका में भी एक भी नया रेलवे स्टेशन नहीं हुआ है। पिछले 20-25 साल में अमेरिका में एक भी नई रेलवे ट्रैक नहीं बिछी है। पूरे 20-25 साल में अमेरिका में एक भी नई सड़क नहीं बनी है। ये अमेरिका बोलता है हम वी आर द मोस्ट डेवलप्ड कंट्री इन द वर्ल्ड। भाई हमारे हिंदुस्तान में तो छोटे कस्बे में, गांव में, देहात में, शहर में, महानगर में, जहां कहीं जाओ हमेशा 12 महीना कुछ ना कुछ निर्माण का, कंस्ट्रक्शन का काम चलता ही रहता है। कहाँ ब्रिज का काम होता है, कहाँ रोड का काम होता है, कहीं रेलवे ट्रैक बिछती है, कहीं क्या होता है, कहीं क्या 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 होता है, नए नए एयरपोर्ट भी बन रहे हैं। और वहां तो 20-25 साल से जैसा कोई है ही नहीं, पूरा स्टैग्नेंट हो गया वहां पर। कुछ भी कोई तरक्की, कोई प्रगति जो होना था 20-25 साल पहले हो गया। ये तो वहां अमेरिका का आलम है। हाँ, एक मजेदार बात यह है कि डोनाल्ड ट्रंप ने पिछले, ये जो 4 साल पहले डोनाल्ड ट्रंप थे, वो ये जो ओबामा, सॉरी, जो जो बाइडेन है, डोनाल्ड ट्रंप को ही हराकर वो राष्ट्रपति बने हैं। और इस बार डोनाल्ड ट्रंप, जैसा हमारे पास खबरें आ रही है कि डोनाल्ड ट्रंप फिर से रिपब्लिकन कैंडिडेट होंगे। और डोनाल्ड ट्रंप ने अपने फर्स्ट टर्म में ही बोल दिया था कि मैं प्रेसिडेंट जब होऊंगा, उन्होंने चुनावी वादा भी उस समय किया था कि मैं जब प्रेसिडेंट अगर हो गया दूसरी बार, तो मैं मैक्सिको और अमेरिका के बीच में बड़ी बड़ी दीवार बनाऊंगा, जिससे कि इलीगल इमिग्रेंट्स जो है, शरणार्थी हैं, घुसपैठी हैं, भगोड़े हैं, वो नहीं आ सके अमेरिका में। अगर डोनाल्ड ट्रंप आएगा तब तो वो हो सकता है वो काम हो जाए। और अगर डोनाल्ड ट्रंप नहीं आया तो ये जो बाइडेन अगर आया या डेमोक्रेट पार्टी का दूसरा कोई आया, तो ये जो लाखों लाखों की संख्या में ये जो घुसपैठी अमेरिका में घुस रहे हैं, आगामी 2-4 साल में पूरे अमेरिका को ये लोग अपनी कब्जे में ले लेंगे। अब पूरा अमेरिका को ये लोग अपनी मुट्ठी में ले लेंगे। ये जो अमेरिका सारे दुनिया में जो दादागिरी करता है, दादागिरी करके घूम रहा है, पूरा दुनिया का पुलिस बन रहा है, वो सब उसकी हैकड़ी निकल जाएगी। और पूरे जिहादी मानसिकता वाले लोग वहां पूरा कब्जा कर लेंगे। और अमेरिका, वो सोचते हैं कि अमेरिका को अगर कब्जा कर लिए तो पूरा विश्व पर उनका कब्जा होगा। ये मैंने आज बड़ी संक्षिप्त अमेरिका के अंदर की बात बहुत संक्षिप्त में मैंने आपके सामने रख ली है। आज का अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे। जय हिंद, वंदे मातरम।